नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार। शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में 14 नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसमें अब राज्य में नियुक्ति का द्वार खुल गया है। इस सेवा नियमावली से राज्य में करीब 30,000 से ज्यादा खाली पड़े पद भरे जा सकेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे हवाई करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन नवंबर बीतने को है और अब तक एक भी बहाली नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा को विशेष सम्मान। मोदी सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का लिया निर्णय। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इस फैसले के बाद झारखंड समेत अन्य जनजातीय बहुल राज्य की जनता काफी खुश है। 15 नवम्बर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति को समर्पित किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 65,000 पारा शिक्षकों को सरकार देगी बड़ी सौगात। इस तारीख को होगा ऐलान। झारखंड की हेमंत सरकार 19 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे करेगी और इसी दिन राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को सरकार एक बड़ी सौगात देगी। अस्थायीकरण और वेतनमान निर्धारण को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षकों की बैठक में यह तय हुआ है कि झारखंड बिहार के मॉडल को अपनाएगा और पारा शिक्षकों से संबंधित सारी घोषणाएं 29 दिसंबर को की जाएगी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हम बिहार की नियमावली का पालन करेंगे और झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर इसकी घोषणा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटरमीडिएट के 52,000 छात्र छात्राओं के लिए बनाए जाएंगे 184 परीक्षा केंद्र। इस वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा में 52,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। वर्ष 2022 मैट्रिक इंटर फर्स्ट टर्म की परीक्षा के लिए धनबाद में मैट्रिक में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में संभावित 28,477 परीक्षार्थी होंगे। वहीं इंटर परीक्षा के लिए 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटर में 24,828 संभावित परीक्षार्थी होंगे। कोरोना महामारी के कारण एसओपी का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री व राज्यपाल से मिलेंगे। लंबे समय से कोल कंपनियों एवं केंद्रीय उपकरणों पर हजारों करोड़ बकाया होने का दावा करती रही झारखंड सरकार एक बार फिर शनिवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने लगभग 40,000 करोड़ रुपए बकाया से संबंधित दस्तावेज सौंपेगी। एक दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रहलाद जोशी शनिवार को दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रांची पहुंच गए हैं। उसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1200 गांव में कैंप लगाकर लोगों को किया गया कानून के बारे में जागरूक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को स्वास्थ्य सुलभ व त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें आशा अनुकूल सफलता मिली है। उपरोक्त बातें शनिवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर ने ऑनलाइन शिरकत करते हुए कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अपराधी बेखौफ। पिछले 7 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में किया हादसा, पुलिसकर्मी भी हुए शिकार। बेखौफ अपराधी इन दिनों पुलिसकर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आम लोग दहशत में है। एक सप्ताह में अपराधी 4 पुलिसकर्मियों को निशाना बना चुके हैं। वहीं एक सप्ताह के अंदर रांची जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक घरों में चोरी की घटना हो चुकी है। ताजा मामला रातू थाना के गोविंद नगर का है। यहाँ रहने वाले झारखंड पुलिस के लातेहार जिला के जवान रजनीश द्विवेदी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से टीवी की चोरी कर ली और अलमीरा से कपड़े निकालकर उसमें आग लगा दी। आग लगाने से पलंग, फ्रिज, साड़ी, कपड़ा, जमीन व वाहन के कागजात सहित अन्य सामान जल गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार देगी सोरेन सरकार। जानिए क्या है योजना। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों को उपायुक्तों को पत्र लिखकर हड़िया दारू बिक्री एवं निर्माण से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़ने और उनके लिए सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्रामीण विकास सचिव ने पहले की इस अभियान की लाभार्थी महिलाओं को भी समय पर सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्तों को दिया है। पत्र के माध्यम से रंजन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने की बात कही है। इसके तहत जो महिलाएं हड़िया दारू बिक्री एवं इसके निर्माण से जुड़ी है उनको प्राथमिकता के आधार पर अभियान से जोड़कर सशक्त आजीविका उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोती साड़ी योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को भी देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र परिवारों को भी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। झारखंड सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले राज्य के सभी पात्र गृहस्थों एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभान्वित परिवारों के अलावा अब झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र परिवारों को भी देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घाटे वाली ट्रेनों को बंद करने जा रही रेलवे। आपके इलाके की कौन कौन सी ट्रेन है जान लीजिए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपने द्वारा संचालित कम लाभ देने वाले ट्रेनों पर कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें वो सबसे अधिक घाटा देने वाली ट्रेनों में अपनी सेवा बंद करने जा रहा है। IRCTC सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे को टिकट, खान पान और पर्यटन सेवा प्रदान करता है। रेलवे ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि वह काशी महाकाल एक्सप्रेस का संचालन नहीं कर सकता है। यह उन 3 निजी यात्री ट्रेनों में से एक है जो उसने महामारी से पहले चलाना शुरू किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वकीलों से पंगा पड़ेगा महंगा, मिलेगी ये सजा। अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को मंजूरी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे के मंजूरी प्रदान की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एक्ट का प्रारूप तैयार कर सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेजा था। सभी से सुझाव और संशोधन के बारे में राय देने को कहा गया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा व ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। इसमें 16 धाराएं रखी गई है। प्रस्तावित बिल में वकील तथा उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की क्षति व चोट पहुंचाने की धमकी देना, किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दबाव दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से रोकना, वकील की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध होंगे। ऐसे अपराध के लिए 6 मास से 5 वर्ष की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायढेला में चल रहा था गंदा धंधा, रोकने में पिट गई भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। भाजपा महानगर महिला मोर्चा कमेटी के जिलाध्यक्ष रीता प्रसाद की शुक्रवार रात कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मामले की शिकायत नेत्री ने सरायढेला थाना में की है। दोनों पक्ष सरायढेला थाना के मुरली नगर में ही रहते हैं। दोनों के घर कुछ दूरी पर है। शुक्रवार शाम दोनों पक्षों में विवाद हुआ, फिर मारपीट हुई। जिलाध्यक्ष रीता प्रसाद ने रमेश ठाकुर, उनकी पत्नी छवि रानी और बेटे अमन ठाकुर के खिलाफ शिकायत की है। भाजपा नेत्री का आरोप है कि मारपीट करने वाला पक्ष अपने घर में गलत धंधा करवाता है। इसकी सूचना उन्हें काफी दिनों से मिल रही थी। उन्हें पता चला था कि उनके घर में रांची से एक महिला को लाया गया है। इसी की जानकारी जुटाने वह उनके घर गई। वहां पहुंचने पर उन पर लाठी डंडा से हमला कर दिया गया। सभी लोग उन्हें घर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे थे। रीता प्रसाद का कहना है कि वह लोग उनकी हत्या करना चाहते थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होम टाउन लौटने के बाद फार्म में दिखे धोनी। JSCA स्टेडियम में जमकर बहाया पसीना। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय के बाद दुबई से रांची लौटे हैं। वहीं होम टाउन वापस लौटने के बाद माही एक बार फिर फार्म में दिखे। रांची पहुंचते ही धोनी JSCA स्टेडियम स्थित जिम में जमकर पसीना बहाते नजर आए। गौरतलब है कि धोनी T20 क्रिकेट विश्व कप में बतौर मेंटोर भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे। वहीं इससे पहले वे IPL में हिस्सा लेने के लिए दुबई गए थे। अब रांची वापस लौटने के बाद कैप्टन कूल अपने पुरानी यामाहा बाइक से JSCA स्टेडियम पहुंचे और वहां स्थित जिम में घंटों एक्सरसाइज की।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद, 7 अरेस्ट। एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बिहार एसटीएफ की टीम ने हजारीबाग जिले में यह कार्रवाई की है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के 7 माइल मोड़ के पास स्थित घर में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसटीएफ की टीम ने हथियार के अवैध धंधे में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। असगर मियां के घर पर छापेमारी की गई। यहां से एक लेथ मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक जनरेटर, 2 मिलिंग मशीन, 52 सेंटीमीटर फिनिश्ड पिस्टल, 39 सेंटीमीटर फिनिश्ड पिस्टल बट 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयंत सिन्हा ने कहा मार्च 2022 तक रांची मेन लाइन से जुड़ जाएगा बरकाकाना स्टेशन। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि देश के हर नागरिक को तिरंगे की तरह ऊंचाई पर ले जाने की सोच होनी चाहिए ताकि देश चक्र की तरह विकास की ओर अग्रसर बढ़ता रहे। मार्च 2022 तक बरकाकाना स्टेशन रांची मुख्य लाइन से जुड़ जाएगा, उसके बाद विकास की गति और तेज होगी। कहा CIC रेलखंड के बरकाकाना में माल ढुलाई में काफी नाम है और कमाई है, तो फिर यात्रियों को भी उसी अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी से निजात दिलाने का प्रयास होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खराब मौसम के कारण 5 विमान हुए डाइवर्ट। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 5000 से अधिक, बैठने तक को जगह नहीं। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर 5 सेवा विमानों को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुआ। इसमें रांची से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट, रांची से बेंगलुरु जाने वाली 2 और एक रांची से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। बारी बारी कई फ्लाइट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। एक के बाद एक फ्लाइट डाइवर्ट होने के कारण एयरपोर्ट पर ओवर क्राउड हो गया है, जिस कारण यात्रियों को अब बैठने के लिए भी जगह नहीं है। जमीन पर बैठकर उन्हें अपने फ्लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी नहीं मिलने वाली है बारिश से राहत। 20 नवंबर तक करना होगा इंतजार। जाने किन जिलों में किस दिन होगी बारिश। झारखंड का मौसम शनिवार से बदल गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 15 नवंबर तक राज्य में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 13 नवंबर को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य बोकारो, रामगढ़, रांची, खुट्टी, सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 14 नवंबर को कहीं कहीं बारिश होगी। 15 नवंबर को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 16 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.42 करोड़ गबन मामले में कार्रवाई शुरू। कार्यपालक अभियंता ने दिया ये आदेश। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग का करीब 1.42 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दुमका थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इधर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता उदय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करते हुए बिना पुलिस पदाधिकारी की सहमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को कार्यपालक अभियंता ने कार्यालय आदेश निकाला, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका के अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि जब तक नगर थाना दुमका में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले का पुलिस अनुसंधान चल रहा है, मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश से धान की फसल को नुकसान होने का डर, किसान चिंतित। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण शनिवार की सुबह से धनबाद के पूरे धनबाद जिले में रिमझिम बारिश हो रही है। इससे जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं खड़ी फसल को नुकसान होने के डर से किसान चिंतित हो गए हैं। शनिवार की सुबह से जारी बारिश के कारण खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। दरअसल खेतों में धान की फसल पक गई है। किसान धान कटने में जुट गए हैं। बहुत किसान धान को काटकर सूखने के लिए खेत में छोड़े हुए हैं। धान को खेत से खलिहान में नहीं लाए हैं। वहीं अधिकतर धान अभी खेतों में लगी हुई है। धान पककर तैयार है। बारिश के कारण अधिकांश खेतों में धान की फसल जमीन पर लेट गई है। इससे धान को नुकसान हो सकता है।